यूरोप वालों ने एक बहुत खतरनाक चाल चला था जो एक्सटीन फाइल में बाहर आ गया, वो भी ट्रंप जैसे बड़बोला के चक्कर में आ गया। इन लोगों ने क्या किया ना, जितने देश के बड़े बड़े नेता थे उनके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां बुलाया, अपने देश में, और उनको क्या किया, अपनी जासूसों को लगा दिया पीछे, उनसे कोई फोटो वीडियोस बनवा लेते थे सब। आज भी एशिया में जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं वो 80% उनके गिरफ्त में हैं बड़े से, तो उनसे कुछ फोटो वीडियो बनवा लेता था और वो रिकॉर्ड के रूप में रख लेता था। अब जाइए अपने देश में, कैसे मान के चलो कि श्रीलंका है, उसका विदेश मंत्री, उसका लड़का वहां पढ़ रहा है, वो बनवा लिया फोटो वीडियो, जाइए, वो तो अपने आवारा की तरह घूमते हैं यूरोप वाले। अब उनके ऊपर दबाव लगाएगा कि आप ये काम कीजिए नहीं तो आपका बेटा नप जाएगा। और पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर फैमिली करप्ट निकली तो पूरे करियर खराब हो जाता है, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो ये सब का बहुत बड़ा चाल था। इसी से ऊपर लेवल निकला जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन क्या था, पहले बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती किया, उनको घुमाने फिराने ले जाता था, फिर पार्टी उटी कराएगा, अय्यासी कराएगा, फोटो वोटो रख लेगा। ब्रिटेन के राजा को बाहर निकाल दिया गया, राज परिवार का एक आदमी को क्या कहा गया, कौन, क्या नाम था, चार्ल्स की क्या नाम था, उसे बाहर निकाल दिया गया परिवार से। वो पकड़ाया था किसमें, एप्स्टीन आइलैंड पर, और वहां पे ले जाता था और वहीं से फोटो वीडियो बना लेता था। ट्रंप को भी वहीं ले गया था, ट्रंपो से खूब काम कराया जेफरी एप्स्टीन। और बाइडेन ट्रंप चुनाव में आया तो ट्रंप को ही पता था कि जेफरी एप्स्टीन उसका दोस्त है, और उसको पता है कि मेरा दोस्त है तो उसका नाम लेगा नहीं, बाकी सबका नाम लेगा। तो ट्रंप चुनाव में बोला कि मैं आऊंगा तो एप्स्टीन फाइल खोलूंगा, मैं आऊंगा तो एप्स्टीन फाइल खोलूंगा। ये मरवा दिया था किसको, जेफरी एप्स्टीन को, जेल में ही मरवा दिया गया जेफरी एप्स्टीन को। और ट्रंप को लगा कि जेफरी एप्स्टीन तो दोस्त है ट्रंप का, उसका नाम ही नहीं लिखा होगा। जेफरी एप्स्टीन वहां निकला तो मेल पे सारा चीज लिखा हुआ था, एक और नाम लिखा था ट्रंप का, नाम खुला तो हो गया। लेकिन जिस देश में 40% बच्चे बिना शादीशुदा पैदा होते होंगे, जिसमें नंगटे घूमने पे कोई दिक्कत नहीं है, उस देश का बलात्कारी अगर प्रधानमंत्री है तो उस देश को कोई दिक्कत नहीं होगा, उस देश के राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में एक्सेप्ट हो गया। जब एप्स्टीन फाइल जैसा चीज अगर भारत में आता ना तो ये सभ्यता ही है जो उस चीज को रोकी हुई है, उनको इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन चूंकि अमेरिका में, जैसे भारत में चोरी को एक अपराध दिया जाता है, लेकिन वही रेप, दोनों में रेप को जघन्य अपराध माना जाता है। वहां जो ऑलरेडी नंगटे घूम रहे हैं उनके लिए रेप मतलब चोरी टाइप का हो गया। हाँ तो चोरी किए तो क्या हो गया, नहीं समझे। जिस समाज ने 40% बाल बच्चे बिना शादी ब्याह के पैदा हो रहे हैं, और सोचो नग्नता की पराकाष्ठा क्या होती है, जब लोगों के पास ये नग्नता बहुत फैल जाएगी ना तो एक्सेप्टेंस आने लगेगा। इलॉन मस्क के फादर इरोल मस्क ने जिस महिला से शादी किया था उस महिला को डिवोर्स दिए, उस महिला की बेटी जो 4 साल की थी जब बड़ी हुई तो उसी बेटी से शादी कर लिया, उस समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो नग्नता जब बहुत हद तक बढ़ेगी तो एक्सेप्टेंस आ जाता है, क्या चलो ना यहाँ पे। जैसे आज अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा समाज में है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो गलत क्यों ना हो। जैसे दहेज बड़े पैमाने पे है तो हमें दहेज खराब ही नहीं लगता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे। वैसे ही अमेरिका वगैरह में नग्नता बड़े पैमाने पे तो उन्हें खराब ही नहीं लगता, एक्सेप्टेंस आ जाती है। आज दहेज कहने के लिए भाषण, सब दहेज लेने के लिए आतुर है, नहीं रहता है, एक्सेप्टेंस आ गया है दहेज का। डील डन होती है, ब्याह शादी सब चाहे लोग। अब बात करते हैं लेन देन पे, डील डन होती है, समझा कि नहीं क्या। इसमें जितना बूढ़ा बूढ़ा आदमी है वो डील में बैठ के तय करता है, हमको हई गाड़ी चाहिए। हाँ, और देखो मेंटेलिटी भी क्या है ना कि जो मानसिकता है तो बदलेगी नहीं। यहाँ किसी को बोलो कि तुम जूस पियो तो अपने गन्ना का खरीद के पिएगा, और कह दो कि पैसा हम देंगे तो अनार का पिएगा, उसका मेंटेलिटी तो बदलेगा नहीं। मतलब तुम्हारे लिए हमको कोई मतलब नहीं है। तुम देखना ना इस चीज को, बस तुम बोल के देखो कि होटल में तुम जो खाना है खा लो, पैसा हम देंगे। अतत्ता ना कर दिया तो तुम कहना अतत्ता करके रख देगा वो, तो वही मेंटेलिटी बन गई है। तो देखना तुम दहेज वहेज में भी, अगर लड़की के घर वाला कह दिया ठीक है हम मोटरसाइकिल देंगे, अब यहां से, यहां तो नीचता थी, ये हम मोटरसाइकिल देंगे तो भैया तुम मोटरसाइकिल मांगना नहीं चाहिए, तो चलो ये तो दहेज ले लिया, गलत किया। अब नीचता के आगे अब पराकाष्ठा देखना हरामीपन का देखना पड़ेगा। मोटरसाइकिल में हमको बुलेट चाहिए, औकात है तेल भरवाने की, हाँ 12-15-20 का माइलेज देगा, क्या चाहिए, बुलेट चाहिए। अरे भाई हैसियत भी रखो उस टाइप का। हवाई जहाज मांगने का शौक है ना तो एयरपोर्ट बनवाने की औकात रखो पहले, तब मांगना जाके हवाई जहाज। गजब बदतमीजी है।
आप गौर कर देखना ना, हम चीज हम तो इस सब चीज में बैठबे नहीं करता, हम तो भैया है, हम भगा दे यार, भैया बोझ थोड़ी है तुम्हारी बेटी, तुमने समाज के चक्कर में अपनी बेटी को बोझ करके रखे हो। वो सब कुछ कर सकती है वहां पे, लेकिन समाज में दबाव में आके माँ बाप भी, एक को कहा गया कि कपड़ा खरीदवाने, तो शायद लड़का को कपड़ा खरीदवाने कहीं कहीं जाते हैं लोग, वो घुस गया शोरूम में, आरमानी का सूट लिया 55,000 का। हम कह रहे ससुरा तो नहीं ठीक लग रहा है तोरा में, यहाँ पे उतार इसके, तो वो हमारा हाथ दाब रहे हैं, सर ऐसे मत बोलिए ब्याह कट जाएगा। हम कहे तो बच जाएगी लड़की आपकी, आपको रुला के जिस लड़की से तुम शादी करने, अच्छा लड़की बर्दाश्त कर लेती है सब ना, हम लोग के सामने अगर कोई, आप गौर कभी देखे होंगे ना, किसी अगर माँ बाप को कोई रुला दिया तो पूरा छोड़ेगा सब नहीं, अब वही लड़की सबके सामने रुला दे, तुम ही लोग भी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना यहाँ पे, लेकिन कह के बात समझो, कह के कि हम खराब नहीं है, आप दहेज लिए थे फिर इसलिए हम कर रहे हैं, आप अभी टाइम में लौटा दीजिए, हम अच्छे हो जाएंगे। बिना बताए टॉर्चर करोगी पता नहीं चलेगा उसको, समझो, अगर बिना बताए टॉर्चर करोगी तो कहेगा कि खराब लड़की, बता के कि हम खराब नहीं है, दहेज आप लिए थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा नाम लगा देना, खान सर बोले थे, हम फरिया लेते हो, नहीं समझे, ये सब गलत चीजें यहाँ पर। तो एक्सेप्टेंस आ जाना बहुत खराब है। सोचिए एक्सेप्टेंस किस लेवल का हरामीपन हो सकता है कि समाज में सती प्रथा के नाम पे जब औरतों को जलाया जा रहा था ना, तो लोग खड़े होकर देख रहे थे, सती देवी जल रही हैं, सती, दिस इज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। जब समाज में सबसे पहले क्या आता है, एक्सेप्टेंस आती है, समझे, जब वो समाज एक्सेप्ट कर लेगा ना तो किसी को खराब नहीं लगेगा। तो ये जो यूएस कल्चर है इस चीजों को सबसे पहले हम लोग को क्या करा रहा है, एक्सेप्टेंस, उगारे घूमो, क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस को। इस जर्मनी में उगारे घूम रहा था सब, तो सरकार उन सबको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी कि ये रेस था, नंगटे सबका रेस था, इसमें नंगटे सबका रेस चल रहा था, तब उसी में घूम रहा है सब, एक दूगो का नहीं, 500-600 लोग। स्पेन, उसका कहना है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। खैर वहां धूप भी उतना तगड़ा नहीं बनता, यहाँ तो करिया हो जाएगा सब, यहाँ घूमेगा तो करिया हो जाएगा सब, अजब टाइप का बनमानुस लगने लगे, तो वहां धूप उतना नहीं पड़ता है, तो तनी घूम ले लोग यहाँ पर,